पूर्णिमा का आयोजन वृंदावन से पधारे श्री माधवाचार्य जी महाराज। आपको बता दें कि खबर इंदौर से आ रही है। इंदौर के अंजनी नगर बड़ी भगोरी में बड़ी धूमधाम से मनाया गया गुरु पूर्णिमा पर्व, जिसमें वृंदावन से पधारे गुरुवार माधवाचार्य जी महाराज के द्वारा दिया गया भक्तों को गुरु वचन। माधवाचार्य महाराज जी ने बताया कि गुरु पूर्णिमा का महत्व। उन्होंने कहा कि अगर आपके गुरु आपके समक्ष नहीं है, अगर उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया तो उनकी फोटो की पूजा कर सकते हैं या फिर किसी और गुरु में अपने गुरु की छवि देखकर पूजा कर सकते हैं। गुरु ने भक्तों को गुरु परंपरा का महत्व बताया एवं सनातन धर्म को किसे आगे बढ़ाना है, इस पर भी चर्चा की। गुरु पूर्णिमा का आयोजन अंजनी नगर भगवत समिति द्वारा आयोजित कराया गया, जिसमें भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, गुरु चरणों का पूजन किया एवं भोजन प्रसादी किया। एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज एवं राघव दर्पण समाचार पत्र इंदौर से कैलाश रावत की रिपोर्ट, एडिटिंग कुमकुम रावत। भागवत करने का अधिकार सभी को है कि सिर्फ व्यक्ति विशेष को है? देखिए, ऐसा है, आपने जो प्रश्न पूछा है बहुत अच्छा पूछा है। और कथा कहना वैसे तो सबके लिए है। हमारी परंपरा में व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कहा है, विद्वत्ता के विषय में कहा है कि जिसने वास्तव में अध्ययन किया है, वास्तव में जिसने पढ़ाई की है, वास्तव में ग्रंथों का अध्ययन किया है, वो कर सकता है। और जिसको कुछ आता ही नहीं है, वो करने बैठ जाए तो वो हमारी परंपरा के विरुद्ध है, वो हमारे धर्म के विरुद्ध है कि जानते कुछ नहीं है और फालतू बातें करने लगे तो वो विरुद्ध है और उसमें दोष भी लगता है। देखो, भागवत कहना कोई साधारण चीज नहीं है, भागवत संहिता कोई साधारण नहीं है। जब व्यास जी ने भागवत संहिता का निरूपण किया, नारद जी से कहा जी किसको दें, इसका उल्लेखन कौन कर सकता है, तब नारद जी ने बताया कि महाराज आपके पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज, उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है क्योंकि वो परमहंस हैं। तब जाके अच्छा, उनको ही श्रेष्ठ क्यों माना? फिर भाई किसी और को भी दे सकते थे, उस ग्रंथ की रचना की तो किसी और को दे सकते थे, उनको ही श्रेष्ठ क्यों माना? क्यों? क्योंकि वो परमहंस हैं, जन्म से त्यागी रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं। अच्छा, फिर भी व्यास जी ने अपनी संतुष्टि के लिए अपने ही पुत्र के परीक्षा भी ली। श्री जनक जी के महाराज के यहाँ भेजा गया था कि इनको हम भागवत संगीता दे रहे हैं तो इन्हें के अंदर क्या सहन करने की, काम, क्रोध, मद, लोभ, कामना इत्यादि। तो जाकर के इन तीनों चीजों के लिए कि इनको क्रोध तो नहीं आता है, भाई वक्ता को ज्यादा क्रोध नहीं आना चाहिए, तभी तो ठीक है। वक्ता को अपनी दृष्टि पर नियंत्रण करके रखना चाहिए, ये उसके लक्षण है। भाई संसार में हम लोगों के बीच में बैठे हैं और फालतू की इधर उधर ये सब करे, क्या है? गलत बात है। ये हमारे हिंदू धर्म के, ये हमारे ग्रंथों के विरुद्ध है। इसलिए कथा कोई भी कहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस केवल यही है, उसको पढ़े, अध्ययन करे और जब बिना अध्ययन के उस मंच पे ना जाए। ये व्यास गद्दी की मर्यादा कितनी होती है? कुछ अभी व्यास गद्दी पे बैठ करके फिल्मी गाना भी गाते हैं, कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं उस पर, मतलब मर्यादा। ये मर्यादा थोड़ी है, ये मर्यादा नहीं है, ये तो सब नौटंकीबाज का काम है। ये मंच पे ये सब बोलना ये गलत है। यहाँ तक कि मंच पे खड़े होना भी गलत है। व्यासपीठ पे खड़े नहीं होना चाहिए। वो ब्रह्म पूर्वक है, ब्रह्म स्वरूप है, भगवान विष्णु का रूप है। कोई मैं उसके बारे में भी मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि व्यासपीठ के योग्य व्यक्ति को ही कथा और प्रवचन का अधिकार है। उसमें निश्चित रूप से जैसा गुरुजी ने कहा कि अगर वो व्यक्ति उस योग्य है, उसने उतना अध्ययन किया है और उसको ज्ञान बांट सकता है, तो ही वो व्यक्ति योग्य है व्यासपीठ पे बैठने के, वो अन्यथा उसको। मगर अभी क्या है बताओ, आपने भी देखा सोशल मीडिया पे व्यास गद्दी की मतलब मर्यादा को भंग कर दिया गया है और ऐसी बातें होती है और फिर वो बोलते कि हम अलग जाति के होते हुए भी हमारे को टारगेट बनाते, हमें नहीं करने दे रहे भागवत, सिर्फ ब्राह्मण का अधिकार थोड़ी है भागवत करने का। देखिए, विश्व स्तर पे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है हमारे सनातन को बदनाम करने का। तो जरा सी भी चिंगारी उठती है और ये लोग प्रोपेगेंडा बना लेते हैं और इसको व्यासपीठ का या जो भी हिंदू का जहां भी चाहे अपमान करना, वो हर क्षेत्र में अपमान करने की कोशिश करते हैं और राजनीति इसका सबसे बड़ा कारण रहा। आज बहुत ही हर्ष की बात है कि हम गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में यहाँ पर गुरुजी भी आए थे, जिन्होंने अपने आशीर्वाद हम सबको दिए होकर आए। और अभी वृंदावन से गुरुजी भी आए हुए थे यहाँ, उनका भी आशीर्वाद हमें मिला है।